क्या अवैध संबंध पिछले जन्मों का परिणाम है? विश्वासघात की भयानक सजा। प्रेम पवित्र है, लेकिन जब वह प्रेम सीमाओं को पार कर अवैध संबंध या वर्जित प्रेम का रूप ले लेता है, तो वह विनाश के बीज बोता है। आज के समाज में अवैध संबंध महामारी की तरह फैल रहा है। यह विश्वासघात रिश्तों में दरार, आत्महत्या और पारिवारिक कलह की जड़ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति अपने शादीशुदा परिवार और वफादार साथी को छोड़कर किसी और के प्यार में अंधा क्यों पड़ जाता है? क्या यह सिर्फ शारीरिक आकर्षण है या इसके पीछे पिछले जन्म का कोई भयानक कर्म छिपा है? आज की आध्यात्मिक चर्चा में हम भगवान कृष्ण के गहन दर्शन का अध्ययन करेंगे, जहां उन्होंने अर्जुन को वासना और प्रेम के बीच अंतर समझाया था। हम गरुड़ पुराण के अनुसार विश्वासघात के दंड के बारे में जानेंगे, जिसे सुनकर आपका मन झकझोर रह जाएगा। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि 5वें बिंदु में हम इस वर्जित आकर्षण से मुक्ति पाने के तरीके पर चर्चा करेंगे। भगवद गीता में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, लोग अपनी अनिच्छा के बावजूद पाप कर्मों में क्यों लिप्त होते हैं? वह कौन सी शक्ति है जो उन्हें जबरन गुमराह करती है? श्री कृष्ण कहते हैं, काम, वासना, क्रोध और वासना आत्मा के गुण हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यही काम वासना है। रजस गुण से उत्पन्न होने वाली यह काम वासना सबसे अधिक, सबसे बड़ा शत्रु ये आग के समान है। जितना अधिक इसका त्याग करोगे, उतना ही यह बढ़ती जाएगी। आसक्ति प्रेम का रूप नहीं है, यह काम का विकार है। जब व्यक्ति अपनी आत्मा की शांति के लिए बाहरी दुनिया में खोज करता है, तो वह माया के जाल में फंस जाता है। श्री कृष्ण के अनुसार सच्चा प्रेम सेवा और त्याग है, जबकि आसक्ति प्रेम कुछ और ही है, केवल आनंद, और इस आनंद का अंतिम परिणाम घोर अंधकार है। अब सबसे रहस्यमय प्रश्न पर आते हैं, क्या अवैध संबंध पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है? शास्त्रों में इसका वर्णन है। रणबंधन के सिद्धांत के अनुसार इस जीवन में हम जिनसे मिलते हैं, उनके साथ हमारा पिछले जन्म का संबंध होता है। पहला कर्म का चक्र है। यदि आपने पिछले जन्म में किसी और का घर तोड़ा था, तो इस जन्म में भी कोई ना कोई आपके घर आएगा जो आपकी खुशियां छीन लेगा। दूसरा, अधूरी इच्छा। यदि आपका किसी आत्मा के साथ अतीत में कोई संबंध रहा हो, आपके जीवन में शायद कोई गहरा प्रेम रहा हो जो उस जीवन में पूरा ना हुआ हो, लेकिन वह आत्मा इस जीवन में आपके पास वापस आ सकती है। लेकिन अगर आप उस समय शादीशुदा हैं या किसी और रिश्ते में हैं, तो ये आपके लिए एक परीक्षा है। तीसरा है प्रतिशोध का ऋण। पिछले जन्मों में कई बार जिस व्यक्ति को आपने धोखा दिया, वह इस जीवन में आपके जीवन में आता है, आपको मोहित करता है और अंततः चला जाता है, या तो आपको सही रास्ते पर ले जाकर या आपके सम्मान को नष्ट करके। लेकिन धर्म ग्रंथ कहते हैं कि दरअसल ये आत्मा के ऋण को चुकाने की प्रक्रिया है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर आप छुपकर प्रेम संबंध रखते हैं तो किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन चित्रगुप्त के डेटाबेस से कोई भी जानकारी मिटाना संभव नहीं है। गरुड़ पुराण के अनुसार अपने जीवन साथी को धोखा देने और किसी अन्य पुरुष या महिला के साथ यौन संबंध बनाने वालों के लिए विशिष्ट दंड निर्धारित हैं। गर्म लोहे का आलिंगन। जो लोग वासना के अधीन हैं, जिन लोगों ने दूसरों के अधिकारों को छीना है, उन्हें परलोक में अपनी ही गर्म लोहे की मूर्तियों को गले लगाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यहाँ ऐसा ही एक वन है। कुछ ऐसे भी हैं जिनके पत्ते तलवारों के समान धार होती है। उन कपटी आत्माओं को उस जंगल से होकर भागना पड़ता है, जहाँ हर कदम उनके शरीर को चीर देता है। गंदगी और कीचड़ का ढेर। वे लोग जिन्होंने धर्म का सम्मान नहीं किया, उन्हें नर्क के घिनौने गड्ढे में 1000 साल बिताने होंगे। सच्चाई ये है कि यह सजा इसी जीवन में शुरू होती है, न कि मृत्यु के बाद। विश्वासघात लोगों की मानसिक शांति हमेशा के लिए चली गई है। वे हमेशा एक अदृश्य भय में जीते हैं। वर्तमान संदर्भ का विश्लेषण करने पर अलगाव के 5 मुख्य कारण सामने आते हैं। इसका पहला कारण है कि भावनात्मक शून्यता, जब दंपतियों के बीच संवाद करने या एक दूसरे को समझने की क्षमता कम हो जाती है। दूसरा कारण है कि अधर्म, जब लोगों में ईश्वर का भय या आध्यात्मिक मूल्यों का अभाव होता है। तीसरा कारण है बुरी संगति, ऐसे दोस्तों के साथ मेलजोल जो लोग विवाहतर संबंधों को कूल या आधुनिक बताकर बढ़ावा देते हैं। चौथा कारण है सोशल मीडिया का भ्रम। एक अजनबी परफेक्ट प्रोफाइल को देखकर आपको अपने साधारण जीवन के मुकाबले महत्वहीन महसूस होने लगता है। और पांचवा कारण है अहंकार, स्वयं को अधिक बुद्धिमान या अधिक आकर्षक साबित करने का प्रयास करना। भगवान कृष्ण ने कहा, इंद्रियां जंगली घोड़ों के समान हैं।
यदि बुद्धि को लगाम ना लगाई जाए तो वे आपको खाई के किनारे तक ले जाएंगी। यदि आप इस गलती में फंस गए तो क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा? भगवान कृष्ण दयालु हैं। वे कहते हैं, तुम ही हो जो दुष्टों की पूजा करते हो, तुम ही हो जो भले लोगों की पूजा करते हो। ऋषि टिप्पणी करते हैं, वह सही कर्म करता है। यदि कोई बड़ा पापी भी सच्चे मन से मेरी शरण लेता है और अपने पापों का सुधार करता है तो वह संत बनने के योग्य है। प्रायश्चित के 3 चरण: 1, अपने मन की स्वीकारोक्ति और पश्चाताप। अपनी गलती स्वीकार करो। पश्चाताप ही पहला शुद्धिकरण है। 2, रिश्तों को त्याग दें। उस जहर को त्याग दें जो आज आपको धर्म के मार्ग से दूर ले जा रहा है। 3, सेवा और समर्पण। अपने जीवन साथी के प्रति पहले से अधिक एकाग्रता से कृष्ण का नाम जपे। नाम जपने से मन की अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। अलगाव एक ऐसा मृग तृष्णा है जो प्यासे हिरण को रेगिस्तान में दौड़ाता तो है, लेकिन उसे पानी नहीं देता। क्षणिक सुख के लिए व्यक्ति अपना जन्म और मृत्यु भी त्याग देता है। पुण्य कर्मों का फल व्यर्थ ना जाने दें। भगवान कृष्ण ने हमें सिखाया है कि संयम ही मनुष्य का सच्चा आभूषण है, इसलिए उस भरोसे की रक्षा करें। आपका जीवन साथी एक ही होता है, वह मनुष्य नहीं है, वह आपके बलिदान में भागीदार है। आपका धर्म साथी। क्या आज की चर्चा ने आपकी आंखें खोल दी? विश्वास कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाने पर इसे जोड़ना मुश्किल होता है। क्या आपको लगता है कि रिश्ते में भरोसे से भी बढ़कर कुछ होता है? इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो जीवन के कठिन दौर से गुजर रहे हो और कोई गलत निर्णय लेने वाले हो, और वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।